लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरुजी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तों की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। दूरादपास्य स्वजनान् सुखमर्थकोटिं सर्वेषु साधनवरेषु चिरं निराशा वर्षन्तमेव सहजाद्भुतसौख्यधाराम् श्रीराधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज ने अपने इस हार्द ग्रंथ में श्री राधा पादारविंद की उपासना की जो वरीयता प्रकट की है, अद्यावधि ऐसा कोई ग्रंथ रत्न भूतल पर प्रकाशित नहीं हुआ। इससे पूर्व श्री जयदेव कविराज ने गीत गोविंद में पुराणों के पश्चात, तंत्रों के पश्चात पुराण, पुराणों के पश्चात जुगल की रसोपासना को काव्य शास्त्रों में अवतरित करके और उसके मंजुल भाव को लीला केली के माध्यम से प्रकट करने का प्रथम श्रेय श्री जयदेव कविराज को है। पद्मावती जयदेव दोनों ने मिलकर के जयदेव के तो काव्य है और उसको सिंचन किया रस से जयदेव जी ने। उसके पश्चात जो ये विक्रम की 16वीं शताब्दी में वृंदावन के नित्य विहार प्रेम का जो अभियान प्रकट हुआ, वो ऐसा न भूतो न भविष्यति, पर इसको समझने वाले, इसके मर्म को पकड़ने वाले लोग पृथ्वी पर थोड़े हैं। ध्रुवदास जी ने एक जगह लिखा, जो रस कहो हरिवंश हित बिरलो समझन हार, एक दो जो पाइये खोजत सब संसार। हित हरिवंश यहां संकुचित दायरे से ऊपर उठ करके हित हरिवंश तुम्हारे हैं, मेरे हैं, विश्व के हैं, सबके हैं। सांप्रदायिक संकुचितता से ऊपर उठ करके इसको सोचा जाए, ये सभी महापुरुष हमारे नित्य वंदनीय हैं, नित्य चिंतनीय हैं। वो चाहे जयदेव हैं, चाहे श्री हित हरिवंश हैं, चाहे स्वामी श्री हरिदास जी हैं, चाहे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, चाहे श्री भट्टदेव जी महाराज हैं, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्रत्येक ने अपनी अपनी वाणी से जिस वस्तु को मुखरित किया, आज उनके समझने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं। नए नए आधुनिक धर्मों का उदय हो रहा है और वे आधुनिक धर्म और उन धर्मों के जो प्रवर्तक हैं वो धर्म ही नहीं है, एक प्रकार का छल धर्म है, छाया धर्म है, उपधर्म है, और अधर्म कह दो तो कोई पाप नहीं है। धर्म तो वही है जो वेद प्रतिपाद्य है। इन्होंने वेद से 1 इंच तो बड़ी बात, मैं कहता हूं सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर इधर से उधर नहीं है। उसी वेद की छत्र छाया में जिस दिव्य रस का प्रवाह किया, वो अपने आप में अलौकिक है, विलक्षण है, जिसका हम लोग रसपान कर रहे हैं। इस दृष्टि से हम भाग्यशाली हैं। श्री वृंदावन की ये भूमि जो नित्य विहार क्रीड़ा स्थली है, नित्य नवल किशोरी श्री राधिका की कुंज वाटिका है, जहां विशुद्ध प्रेम का विलास होता है। और वह प्रेम का विलास जो शांत से, दास्य से, सख से, वात्सल्य से और स्वसुखमयी ब्रजबालाओं की प्रीति रति प्रणय से भी अत्यंत उत्तम विलक्षण है।
पर इसे सावधानी के साथ श्रवण करने की आवश्यकता है। सावधानी इसमें यह है कि इसमें रस का जो तारतम्य प्रकट किया गया है, जब कभी वार्ता में ये बात आ जाती है, वैसे तो हमारे जैसे क्षुद्र प्राणी का क्या इसमें महत्व है, क्या मूल्य है। इस विशाल अनंत आकाश में यदि मच्छर का और मक्खी का भी कहीं कोई अस्तित्व है, तो अस्मद आदि सामान्य लोगों का भी अस्तित्व हो सकता है। ये ऐसा एक अगाध और विशाल प्रेममय गगन है जिसमें बड़े बड़े गरुड़ पर्यंत उड़ते हैं, परंतु इसकी था नहीं पा रहे हैं। जिन चरणों की प्राप्ति, जिन चरणों से उत्पन्न होने वाले सुख की एक मधुर मधुर परिकल्पना देते चले जा रहे हैं, और जिसके लिए सबको दूर फेंक रहे हैं, दूराद अपास्य, दूर फेंक करके आ रहा हूं मैं। ये किसी और के लिए आदेश नहीं करें कि तुम फेंक दो, स्वयं कहते हैं मैंने फेंक दिया है, बहुत दूरी से उसका चिंतन भी छोड़ दिया है। अप और अस्य ऐसा त्याग हुआ है कि जिसका फिर कभी चिंतन ही नहीं है। त्याग की अनेकों भूमिकाएं होती हैं। त्याग की अंतिम भूमिका वह है जहां त्यागी हुई वस्तु का स्मरण भी नहीं है। त्याग का भी त्याग। त्यागी लोग अपने त्याग का प्रदर्शन करते हैं, राख लगा लेंगे, केला की कॉपीन पहन लेंगे, दिगंबर हो जाएंगे। त्याग है ना, तुम लोग त्याग देखो, इन्हें त्याग उनको प्रिय है। तो ये त्याग का भी त्याग है। त्याग दिया है, इसका चिंतन ही नहीं, इसलिए पूरा अपास्य। अप और अस्य दो शब्दों के मिलकर के अपास्य बना, दूर छेड़ दिया गया है। जो जिनको अब पता ही नहीं कि हम क्या थे, तात्पर्य की भूत से ऊपर उठ करके वर्तमान में इतने लीन हैं कि जिनको न भूत का पता और न भविष्य की कल्पना है। ये वही लोग हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके थवा मम गतिर्नान्यस्तु राधाम बिना। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में और तुरीय में भी, जब तीनों अवस्थाओं में है तो चौथी में भी। श्री राधा पदाब्ज छटा में हृदय स्फुरतु, मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे। यहां हो रही है, पर स्फुरति की जगह स्फुरतु कह करके ये बताना चाहते हैं। सामान्य तो अर्थ ये लिया जाएगा कि स्फुरित नहीं हो रही, इसलिए चाहते हैं कि स्फुरित होवे। बोले नहीं, जो उसका नित्य नवनवायमान रूप है राधा पदाब्ज छटा का, उसके स्फुरित रहते हुए भी जो रस का आस्वाद हो रहा है, वो भी ऐसा कहता है कि और होवे, और घनीभूत होवे। इसलिए स्फुरति के बजाय स्फुरतु, क्योंकि चाह ही तो प्रेम है ना। यदि हृदय से चाहत निकल गई तो प्रेम का स्थान खत्म हो गया। नित्य नई नई लालसाएं, नित्य नई नई चाहत, ये प्रेम का स्वरूप है। ऐसा उज्ज्वलतम श्रेष्ठतम जो जुगल चरणारविंद का प्रेम है, जिसे यहां सुख शब्द से व्यवहृत किया। किस सुख की सृष्टि होती है, किस सुख का निर्झरण होता है, जिसके सामने ये पूर्व पक्ष में, जिनको हमने अपास्य त्याग दिया है, चिंतनीय जो नहीं रह गया है, जो अब हमारे चिंतन में नहीं आता है और दूर फेंक दिया गया है, वे हैं स्वजन और वो हैं अर्थ, और अर्थ से उत्पन्न होने वाले सुख हैं। सामान्य मानव की कल्पना में जो आ सकते हैं और नहीं भी आते, कि सुखों की कोई सीमा है। तन से, मन से, प्राणों से जो भोगे जाने वाले सुख हैं, हम लोग जिन भोगों को भोगते हैं ना, उत्तम उत्तम खान पान की सामग्री, तो जैसे सूकर बिष्ठा खाता है, देख करके हमको विभत्सता आती है, हम मुंह फेर लेते हैं, घृणा होती है।
ऐसे ही सत्यलोक में निवास करने वाले जो संत जन हैं, परम विरागी लोग हैं, वो जब अपने से नीचे के लोगों के भोगों को देखते हैं, सात ऊपर के लोग हैं ना, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, तो सत्यलोक ब्रह्मा का लोक है। वहां पर जो यहाँ के कृष्ण मार्ग से गए हुए संत जन हैं वहां एकत्रित है। जब द्विपरार्ध की आयु ब्रह्मा पूर्ण करेंगे तो उनके साथ वो भगवान के स्वरूप में लीन होंगे, धाम में स्थित हो जाएंगे। वो सब संतों का लोक है, संतों की नगरी है, संतों का धाम है। वे परम त्यागी हैं, परम विरागी हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध है, चिन्मय हैं। वे जब अपने से नीचे के लोगों के सुखों को देखते हैं और उनके भोगों को देखते हैं, तो जैसे हमको किसी के बमन को देख के उबकाई आती है, ऐसी उनको भी हमारे दिव्य कहे जाने वाले भोगों को देख के घृणा होती है। हाँ? तो यहां कहा गया कि सुखम अर्थ कोटिम, अर्थ से उत्पन्न होने वाले जो सुख हैं वो कोटि कोटि प्रकार के जो सुख हैं वे अत्यंत तम उस महापुरुष के लिए जिसने उस परम सुख का अनुभव किया है, उसके सामने तुच्छाति तुच्छ है। जही पाए बैकुंठे अरु हरि हु की नहीं चाह। जरा कल्पना करो, जिसे प्राप्त कर लेने पर ना हरि की इच्छा रह जाती है और ना हरि के धाम बैकुंठ की ही। यहां बैकुंठ शब्द केवल एक वाची नहीं है, अनेक धाम आदिवाची है। तो ऐसा जो दिव्य सुख है, हम सुख शब्द से ही उसको व्यक्त करें, वो क्या है? बोले वो है राधिका चरण रेणु। वो श्री राधिका की चरण की रेणु है। इस चरण रेणु का क्या स्वभाव है? वो कहते वर्षंत मेव सहजाद्भुत सौख्य धारा। वो सहज और अद्भुत सुख की धारा का वर्षण करता रहता है। वर्षंतम एवं, बरस गया एक बार सो नहीं। ये लोक के जितने अर्थ हैं, धन हैं, ये एक बार सुख की सृष्टि करते हैं, दूसरी बार दुख की सृष्टि कर देते हैं। जिस धन को तुम सुख का साधन मान करके एकत्र करते हो, उसके रक्षण में कष्ट है, और कहीं चोर ले जाए तो फिर पूछना ही क्या है। कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ? यहां एक माली था, उसने जमुना के तीर पर 20,000, बहुत पुरानी बात है, ये हमारे सामने की घटना है, 20,000 रुपया, आज का 20 लाख था उस समय, 20,000 रुपया लगा करके उसने बाड़ी लगाई। जो गर्मी के दिनों में खूब फल फूल पैदा होते हैं, तरबूज हैं, खरबूज हैं, तरह तरह की चीजें। एक बाढ़ आई, जमुना जी की कृपा हुई और कृपा में सब प्रभावित हो गए। वो इतना दुखी हो गया कि उसने फांसी लगा के अपने मुख को आत्महत्या कर ली। उसने लिख के रख दिया कि इस दुख को मैं सहन नहीं कर सका। तो जो अर्थ लोक में किसी समय सुख का हेतु बनता है, वही अर्थ किसी समय दुख का हेतु भी बन जाता है। जिस अर्थ की आशा से सुख की एक मानसिक सृष्टि थी उसके मन में, वो उसका ख्याली महल ढह गया और उसके मन में दुख की सृष्टि हो गई। परंतु ये तो सहज और अद्भुत सुख के सार की धारा का वर्षण करने वाला है। सहज का अर्थ किया है जो कृत्रिम नहीं है। हम लोग सुखों के लिए मकान बनाते हैं, कहने नहीं गर्मी में कष्ट होगा तो उसमें एडजस्ट फैन लगा देते हैं, नहीं इसको तो बिल्कुल वातानुकूल बना दो, बाहर की गर्मी आवे नहीं और भीतर की गर्मी निकाल के फेंक दी जाए। सहज नहीं है ये कृत्रिम है। तुमने कर तो लिया, परंतु जब तुम्हारा जनरेटर भी काम नहीं करे और बिजली नहीं हो तब तुम मरो उसमें घुटो, क्योंकि सिवाय उसमें उमस के और कुछ नहीं होना है। तो ये कृत्रिम सुख जो है ये दुखद हो जाते हैं, ये दुख रूप भी है, क्योंकि पराधीन है ये। ध्रुवदास जी ने कहा है, सो सुख
दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। सुख तो वही है जो निस्दिन रहे एक साथ, सुख वास्तविक वही है जो निरंतर साथ में हो। और ऐसा सुख ज्ञानियों का आत्म सुख है और भगवत भक्तों का भगवत सुख है, भगवत स्मरण का सुख है। रसिक जनों का प्रिया के चरणारविंद है, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोट चंद मंद करत नक विदु की जुन्हाई, रोग शोक पाप ताप दारुण दुख हारी है। और रास रमन वृंदावन संचारी, और जो सब पतितों को स्थान देने वाले हैं, तो सहज और अद्भुत सुख की धारा है। अद्भुत शब्द से अर्थ है आश्चर्यपूर्ण सुख। आश्चर्य तब होता है जब हम उस वस्तु की परिकल्पना नहीं कर पाते। यानी हमको जो सुख प्राप्त है, देवादिकों को जो सुख प्राप्त है, जो पुराणों में इतिहास ग्रंथों में लिखे गए हैं, जो कल्पना में आ सकते हैं, उन सब सुखों से भी जो विलक्षण है वो है उनके श्री चरण रेणु से उत्पन्न हुआ सुख। एक जगह राधा सुधा नदी में ही कहा, लावण्यम परमाद्भुतम हृदकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांतिः कापि महाद्भुता भरतनोर लीला गतिश्चाद्भुता दिग्भंगी प्रभुताद्भुतमा यस्यास्मितम चाद्भुतम साराधाद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति। प्रत्येक वस्तु जहां की अद्भुतता से आश्चर्य से परिपूर्ण है, उसका दास्य कितना बड़ा कैसा सुखमय होगा, बोले हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते। उसके सामने ये धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्तया, इनकी चर्चा भी बेकार है। भक्ति योग पद भी बोले बंद नहीं है, बस हाथ जोड़ते हैं। क्या चाहते हो, बोले वृंदावन की सीमा में जो घनीभूत आश्चर्य रूपा कोई नित्य नवनवायमान रूप लावण्य धाम किशोरी है, तत्कैंकर्य रसात, उसके चरणों की दास्य से सेवा से जो सुख और रस प्राप्त होता है, तत्समक्षे न इह रोचते न परम रोचते। उसके सम्मुख, उसके संतुलन में न मुझे इस लोक का कुछ अच्छा लगता है, न परलोकों का ही अच्छा लगता है। क्या करेंगे उन लोकों में जाए करके? तो ये अभूत अद्भुत आश्चर्यमय और सहज। सहज का अर्थ है जिसकी सृष्टि ही सुख से है और कृत्रिमता का जिसमें लेश नहीं है। ऐसे अनिर्वचनीय सुख की धारा का वर्षण जिससे हुआ है, ऐसा नहीं होता रहता है। वर्षंतमेव, एक सुख तो मिला फिर छूट गया, पर ये जो श्री चरणों से मिलने वाला सुख है वो निरंतर मिलने वाला सुख है। इसको कौन जानता है? तुलसीदास ने कहा, ताकर सुख जाने चिदानंद संदो। जो उन चरणों से संलग्न है वही उस सुख की कल्पना कर सकता है। जैसे एक विषी त्याग के सुख की कल्पना नहीं कर सकता, एक त्यागी त्याग के सुख की कल्पना नहीं कर सकता। ये अभूत है, अकथनीय है, अवर्ण है, ये मन की गति से विलक्षण है। ऐसे सुख की कोई सी साधना होगी क्या? तो कहते हैं ना, अपने मस्तिष्क में तो कोई साधना भी इसकी नहीं नजर आती। इसलिए एक वस्तु साधन साध्य होती है। साधन भी छोटे बड़े क्रम से बहुत प्रकार के होते हैं। जितनी बड़ी उपलब्धि है उतना ही उसका बड़ा साधन है। महान उपलब्धि का साधन भी महान होता है, लघु उपलब्धि का साधन भी
अरे रास्ता चलते एक चमकदार कंकड़ दिख जाए, पत्थर दिख जाए, उसको उठाने के लिए कितना श्रम होगा, झुको और उठा लो। सामान्य एक कंकड़ पत्थर की उपलब्धि के लिए जितने साधन की, श्रम की आवश्यकता है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। पर यदि हमको चंद्रमा का कोई पाषाण खंड लाना हो तो उसके लिए बहुत साधन चाहिए, और कोई सूर्य के गर्भगृह में जाकर के उस वस्तु को देखना चाहे तो उसकी साधना भी अध्यात्म क्षेत्र में असंभव नहीं है, वो भी है। कोई वैकुंठ लोक का दर्शन करना चाहे तो उसकी भी साधना होगी। राम का, कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसकी साधना और भी जटिल होगी। हमने गत दिनों आपको श्री मधुसूदन सरस्वती जी का चरित्र सुनाया, कितना बड़ा अध्यवसाय था। हम लोग तो एक माला जप करके देखने लगते हैं कि आ रहा है विमान कि नहीं आ रहा है। 18 पुरस्चरण जिन्होंने लगातार 72 लाख 8 प्रहर में से 7 प्रहर अहर्निश सोते हुए भी जिनकी रसना नाम का गान करती रहती थी, आधे पहर में जो अपनी समस्त शरीर की चर्या, भोजन, विश्राम सब कुछ कर लेते थे, और अहर्निश सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, लौन तक्र ब्रज को लियो नहीं परस्यो नहीं कछु आन। जिन और कितने बड़े कुल में उत्पन्न हुए थे, कितना धनाढ्य था उनका कुल, इतिहास की बात कहते दूर चली जाएगी। तो जो वस्तु जितनी महान है उसकी प्राप्ति के लिए उतना ही महान साधन होता है, और एक वस्तु वह होती है जहां साधन है ही नहीं कुछ। एक जगह श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने, ये सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव के पार्षद हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी, सर्वज्ञ श्री चैतन्य देव ने प्रश्न किया। सार्वभौम, आप तो अखिल शास्त्रों के निष्णात विद्वान हैं, मेरे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की बड़ी लालसा है। जो कृष्ण प्रेम का दान करने के लिए अवतरित है वो कह रहे हैं। सार्वभौम महाशय, तुम जानते हो तो मुझे बताओ ना, तुम अवश्य जानते होगे, मुझे शुष्क सन्यासी समझ करके ना बताओ, ये दूसरी बात है। तो प्रभु, आप तो अवतारी महापुरुष हैं, पर हमने आप जैसे महापुरुषों के मुख से सुना है कि कृष्ण रति भाविता मति क्रियताम क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। श्री कृष्ण के रस से, यहां पर उनके प्रेम रस, दास रस, सख्य रस, सब रस में सबका समावेश कर लो। श्री कृष्ण के रस से भावित जो मति है, रंगी हुई बुद्धि, प्रेम रंग से, कृष्ण के प्रेम रंग में रंगी हुई बुद्धि यदि कहीं मिलती है तो क्रियताम, खरीद लो। तो खरीदने में तो मूल्य देना पड़ेगा। हम लोग खरीदना नहीं जानते, हम तो देखते हैं ये आया तो खुद दे जाएगा, ये आया तो खुद दे जाएगा। तो महाराज, हम तो बाबा जी हैं, चैतन्य देव ने कहा हम तो खरीद सकते नहीं, पर बताओ क्या मूल्य होगा। बोले ये नहीं बता सकते कि क्या मूल्य होगा, पर ये बता सकते हैं कि तुम्हारे पास जो पूंजी है वो पूंजी काम नहीं देगी। क्या है हमारे पास पूंजी? तुम्हारे पास जन्म जन्मांतर की सुकृत है, पुण्य है, और क्या है। जन्म कोटि सुकृत ही न लभ्यते, कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों को, तीर्थ को, व्रत को, ध्यान को, यज्ञ को, जप को, तप को, स्वाध्याय को, वेद पाठ को, और भी कहने सुनने में जो आते हैं सो नहीं आते सो, सारे पुण्यों को एक पलड़े में रख दो, और तुम चाहो कि तुम एक क्षण का कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लो तो न लभ्यते न लभ्यते, वो नहीं मिलेगा। अब ऐसी अवस्था में साधन क्या होगा ये बताओ। एक जन्मों की बात नहीं, कोटि जन्म सुकृत ही, कोटि जन्मों के सुकृत भी तुम्हारे एकत्र होकर के कृष्ण प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे मिले तब? बोले तब ये दीवानों की बात है, जिनके मन फिदा हो चुके हैं, बिना वह ना वह मिले न मैं सुखी किस विध जीवन हो, ये प्रेमियों की बात। तब रह जाती है केवल मन में लोलुपता कि वो मिले,
दीनहीन की भांति, केवल चंद्रमा की भांति जैसे चकोर। कितनी दूर है उसका चंद्रमा, कैसी कठिन प्रीति उसने बांधी है। न चंद्रमा धरती पर उतर के आने वाला है, और चकोर भी ऐसा व्रती है, व्रती नहीं है वो, उसका दिल ही ऐसा बना हुआ है कि सिवाय चंद्रमा की सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य उसके अतिरिक्त तो जिसे कुछ अन्य चाहिए ही नहीं। ऐसा यदि तुम्हारे हृदय में लालच है, लगाव है, लोलुपता है, लोभ है, तब तो शायद रास्ता कुछ तय हो जाएगा। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा तय जो कुछ होई। यदि कोई पूछे कि कहो कृपा उपजे के ही भांति, तो सहारा दिया रसिकन संग फिरे दिन राती। रे मन रसिकन संग बिनु रंचन उपजय प्रेम, या रस को साधन यह जन पर सौ कछु नेम। साधु संगति कर अनुदिन राती, सिवाय इसके और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। तो एक वस्तु वह है जिसके लिए साधन है, एक वस्तु वह है जो निस्साधन है। ये परम सर्वज्ञ हैं, रस के प्रणेता प्रदाता आचार्य है। इसलिए अस्मदादि सामान्य जनों को मार्ग निर्देश करते हैं, साधन का अभिमान मत करो, साधन वहां तक नहीं पहुंचाता। अरे सामान्य जो विदेह मुक्ति है ना, हमारे वृंदावन के और भक्ति मार्ग के मर्मज्ञों के लिए तो मुक्ति नौन की तरह है। मुक्ति हु जहां लौन सी खारी लागे। हरिवंशी महाराज ने कहा बद विभेमी कैवल्यता। हम तो कैवल्य, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, जिसको वेद पुराण आगम निगम सब इसकी महिमा गान करते हैं, वो हमारे लिए बड़ा भयानक है। जो किसी के लिए आनंद स्वरूप है, वो जिससे भय लगे, भयानक ही तो कहलाया। विभेमी, विभेमी पद दिया है। बत आश्चर्य, तुमको आश्चर्य होगा कि हम ऐसी बात बोल रहे हैं कि हम कैवल्य से डरते हैं। बाबा, तो कैवल्य व्याघ्र की तरह भयानक है क्या? शायद उससे भी ज्यादा भयानक होगा। ज्ञानी भी डर रहा है उससे। अस्तु, कैवल्य भी एक जगह जाकर के साधनहीन हो जाता है। बहुत पुरानी बात, एक बार आजकल जो स्वामी स्वरूपानंद जगतगुरु बने हुए हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जन्मे हुए व्यक्ति है। एक बार वहां जबलपुर के पास एक गांव है बरेला, बरेला के पास छोटा सा गांव है जमुनिया। वहां पर एक ठनठन पाल नाम के बड़े सिद्ध महापुरुष रहते थे। अब तो उनका शरीर पूर्ण हो गया, दिगंबर रहते थे। उनको देहानुसंधान नहीं था, वे बिल्कुल बालक वृत्ति में थे। उत्तमोत्तम गलीचा बिछा हुआ है, 10, 20, 25 हजार का, उसके ऊपर पेशाब कर देना, थूक देना, चाय गिरा देना, ये सहज उनकी क्रिया है। मिर्च सूख रही वही खाने लग जाए, धनिया सूख रही वही खाने लग जाए, गाली दे में उल्टी सीधी भाषा बोले, सिद्ध थे। और जिसको जो मांगने आ जाए, हजारों की सबकी अभिलाषा पूर्ण होती थी। और दुनिया के लोग, कोई लड़का मांगते जाए, कोई निरोगता मांगते जाए। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज पहुंचे, उनके साथ में स्वामी स्वरूपानंद थे। तो स्वामी जी ने तो बड़ा समीचीन प्रश्न किया। कह लगे, बाबा आप जीव है कि ब्रह्म? तो बड़ी देर के बाद ठनठनपाल दादा बोले, गुरु। वो सबको गुरु शब्द से संबोधन करते थे। गुरु अपने राम तो साधु है, न जीव है न ब्रह्म है। जीव कहते हैं तो फंसते हैं, और ब्रह्म कहते हैं तो, ये तो पंडितों की समझने की बात। सुरबान जी ने पूछा, दादा, दादा शब्द वहां बड़ा सम्मान्य शब्द है, बंबई का दादा नहीं, मध्य प्रांत का दादा। दादा, आपके साधन से इस स्थिति को प्राप्त हुए? तो बोले, गुरु साधन वाधन तो सब गधा है, साधन वाधन सब गधा है। यानी कैवल्य की
विदेह मुक्ति की जो स्थिति है वो भी साधन से परे है। और हम लोग तो उस क्षेत्र के, उस देश के निवासी और उपासक हैं जो कैवल्य से भी कुछ ऊपर है। ब्रह्म कोटि ऐश्वर्य की चाके चहु दिस बार, व्यास दास की कुंवरी को अब को सके निहार। एक बार ऐसी जाड़े के दिन थे, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सामने भक्तों का समुदाय बैठा था, हम भी गए, बैठ गए। तो स्वामी जी को कुछ विनोदी स्वभाव था, बड़ा मीठा विनोद करते थे। एक दिन बात था, उस दिन निकाली, कह लगे देखो भाई हम लोग तो सब वृंदावन वासी हैं और वृंदावन में प्रिया प्रीतम का जो रस है, हम लोग जो उनके उपासक हैं, इस रस को, इस प्रिया प्रीतम जुगल को हम ब्रह्म से 2 इंच ऊपर मानते हैं। और हमारी ओर इशारा करके मुस्कुराए, क्यों? तो हमने कहा महाराज जी आप 2 इंच मानते हैं और यहाँ के जो रसिक जन हैं वो कहते हैं कि कहीं हवा न लग जाए ब्रह्म की, इसलिए वो कुछ और ही मानते हैं। बोले वो क्या मानते हैं? हमने कहा वो ये कहते हैं कि ब्रह्म कोटि ऐश्वर्य की जाके चहु दिसी बार, मध्य में तो बिंब की भांति है प्रिया और प्रीतम, और ब्रह्म